चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इसमें संविधान की प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो आपका सीजीपीएससी मेंस का टॉपिक है ये। प्री में भी आपका काम आता है इसमें का। तो लिख देता हूँ यहाँ पर सीजीपीएससी मेंस पेपर 3 भाग 2 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पेपर 3 भाग 2 का हिस्सा है। समझे मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का? क्या बोल रहा हूँ? संविधान की प्रस्तावना जो अभी बता रहा हूँ इसमें का सीजीपीएससी में पेपर 3 भाग 2 का पार्ट है। तो इसमें दिया क्या गया है बेसिकली इसमें देखिए। इसमें तो संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं। एक प्रस्तावना, जैसे कि देखो प्रस्तावना है क्या, चीज़ को बताता हूँ मैं पहले। तो प्रस्तावना एक दस्तावेज है, मतलब एक आवेदन पत्र टाइप का है, मतलब एक पत्र है। उसमें परिचय पत्र समझ जाइए। तो परिचय पत्र है, वो क्या करता है, मतलब संविधान का एक मतलब ओवरव्यू देता है कि मतलब है क्या चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब जो जो शब्द उसमें लिखे गए हैं या कुछ लेटर टाइप का, कुछ पत्र टाइप का कुछ लिखा है, उसी में से उससे रिलेटेड ही उसमें संविधान में लोगों के कल्याणकारी के बारे में संविधान में उल्लेखित है। ऐसा है। तो इसमें बहुत लोग जो पहले के विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ लोग ने राय दी है कि परिचय पत्र बोला गया है प्रस्तावना को। अब इनमें जो प्रस्तावना है ना, उसमें कई सारे मतलब जैसे कि बोलेंगे तो उसमें शब्द दिए गए हैं जो विशेष अर्थ रखती है। ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ सिंपल मतलब है, थोड़ा टफ लेवल में मतलब है उसमें लिखा गया है। उसका हर शब्द का अलग अलग मतलब है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, है ना। तो संविधान को जान हो कि कई सारे स्रोत से भी लिया गया है। और प्रस्तावना जो है भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती है। जो संविधान है, मतलब हमारा जो प्रस्तावना, उसका संविधान के लोगों से ही मतलब शक्ति प्राप्त करती है। इसका बेसिकली मतलब वही है कि प्रस्तावना में लिखा गया है कि मतलब मूल जो है, मूल मतलब कैसा हमारा एक उन लोग के पिछले मतलब पहले के जो उस टाइमिंग में जो नेता थे, उनकी क्या दृष्टि मतलब थी, विचार थी, उनके अकॉर्डिंग मतलब हमारा देश कैसा होना चाहिए उनकी उनसे, लेकिन वो हमारे देश से ही लेके रिलेटेड करके उसमें लिखा गया है। जो भी मतलब उसमें शब्द लिए गए हैं ताकि हम लोग के कल्याण के लिए मतलब काम है। उसको देख के ही मतलब संविधान में उल्लेखित जो भी शब्द रहेंगी उससे रिलेटेड ही रहेगा। तो चलिए मैं इसमें बताता हूँ जो मुख्य मुख्य जो शब्द इसमें बोले गए हैं। तो पहला देखिए, तो इसमें लिखा गया है, उसके बारे में मैं बताते चलूँगा। इसमें पहला लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब क्या? हम भारत के लोग मतलब भारत के लोगों के द्वारा ही मतलब हम जो संविधान उस टाइम में जो उल्लेखित किया गया था, जो बनाया गया है, भारत के लोगों के ही द्वारा इसलिए उल्लेखित किया, इसलिए हम उसमें उन्होंने लिखा है हम भारत के लोग, मतलब वो खुद भी भारत के लोग में शामिल थे। ऐसा मतलब इसमें शामिल थे, भारत के लोग में ही उन लोग खुद शामिल थे, इसलिए हम भारत के लोग इसमें लिखा गया है। दूसरा लिखा है तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत को क्या करना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या करना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या? तो इसका मतलब यही है कि मतलब किसी ऊपर निर्भर मत रहे, ऐसा इनका मतलब है। संप्रभुता का मतलब क्या है? भारत ना तो किसी अन्य देश पर इसमें निर्भर रहेगा, है ना, और किसी अन्य देशों की किसी बात को मानेगा, है ना। ऐसा है इसका मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व, जो संप्रभुता है, संपन्न बोला हूँ पूरी तरीक़ा से, मतलब भारत जो है किसी भी देश का न मानेगा और ना उसके नीचे काम करेगा।
इसके ऊपर कोई शक्ति ऐसे नहीं है जो मतलब हमको मतलब ये भारत को दबा पाए। ये स्वतंत्र अपने आप में है ना। इसको जो जिसको जो मतलब कोई आगे कोई बोलता है किसी दूसरे कंट्री से, तो जरूरी नहीं है उसका बात मान लेगा। उसका इच्छा है भारत की जो कि सरकार की, मना भी कर सकता है और स्वीकृति भी प्रदान कर सकता है। अभी यही जिसके हिस्से सीमा है, जो भी कुछ भी है वो अपने हिस्से के कहीं भी मतलब अपना खरीद जो सीमाओं के भीतर जो हमारा जो क्षेत्र है, फल है जो हमारे भारत का, वो अपनी सीमा पर किसी कोई अधिकार बोलता है तो हम अपने मतलब सीमाओं के भीतर हम लोग कुछ भी आप लोग कर सकते हैं अंदर में। मतलब चाहे कुछ भी बनाएं, चाहे डैम बनाएं, चाहे कुछ भी बिल्डिंग बनाएं या टावर बनाएं, वो अपने हाथ में है। मतलब खुद का एक हमारा राष्ट्र, ये मतलब आत्मनिर्भर मतलब टाइप का। ठीक है, अब चलिए एक है समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी क्या है, तो इसको बाद में जोड़ा गया है। इसमें 3 शब्द, जैसे कि इसको साथ में लिख दें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें शामिल है। तो अब देखिए क्या होगा, क्या है इसमें मैं बोल रहा हूँ। इसमें क्या, समाजवादी तो हो गया ठीक। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां सुधार करके, क्या करके 42वां नंबर का सुधार करके 1976 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। 1976 में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। तो समाजवादी, चलिए अब इसका अलग अलग मतलब बताता हूँ मैं इसको। समाजवादी मतलब क्या, जो समाज में जो चल रही है, हमारे जो समाज में आपस में जो समाजवादी में ये ध्यान देने मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा जो स्थापित करना है। जैसे कि कोई भी आप साधन उदाहरण राष्ट्रीयकृत या निजी संपत्ति उन्मूलन उसमें शामिल रहता है, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीयकृत जैसे कि साधन है, निजी संपत्ति है, तो सभी को इसमें समानता का टाइप का है, मतलब अधिकार रहेगा, मतलब सभी को समान रहेंगे समाजवादी में। जैसे कि देखिए, तो समाजवादी वही है कि मतलब समाज में समानता मतलब लाना, समानता का अधिकार मतलब। समानता कैसे, मतलब वो कानून वाला समानता नहीं है, मतलब ये समानता कैसा है इसमें, जैसे समाज में हमारा जो देखिए जो भी उत्पाद आप साधन इस्तेमाल करते हो, कोई भी संपत्ति, कोई भी मतलब आप उत्पाद लेते हो, है ना, कोई आटा ले रहे हो तो कोई मतलब जो इलेक्ट्रिक सामान ले रहे हो या कुछ और सामान ले रहे हो, घरेलू वस्तु सामान ले रहे हो, तो आप उपभोग कर रहे हो। तो निजी क्षेत्र है और राष्ट्रीय के जो भी है सब समान रूप से इस्तेमाल करते हैं इसमें, है ना। तो हमारा जो है लोकतांत्रिक समाजवादी मतलब है, मतलब समाजवादी गणराज्य है। हमारा साम्यवादी नहीं है, हमारा जो समाज है ना साम्यवादी नहीं है। इसमें दोनों निजी क्षेत्र भी और प्राइवेट मतलब और रेगुलर जो राष्ट्रीय क्षेत्र भी, जो सरकारी क्षेत्र भी, दोनों समान रूप से रहेंगे। अगर उनमें जैसे गरीबी रहेगा, कोई बीमारी है, अवसर की जो अवसर को जो असमानता को ठीक करके क्या करना, समान रूप से मतलब उनका विकास करना, ये है मतलब समाजवादी का मतलब। समान रूप से उनका विकास करना, भेदभाव रहित रहेगा, मतलब भेदभाव नहीं रहेगा उनके बीच में। अब एक धर्मनिरपेक्ष है इसमें, है ना। धर्मनिरपेक्ष के इसके पहले भी किसी वीडियो में बताया हूँ, ये इसको देखेंगे। संविधान की इसका 25 से लेकर 28 तक धर्म की बात की गई है, धर्म के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें जो बोलने का मतलब ये है कि इसको बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें जो धर्म सभी जो हमारा जो कोई धर्म नहीं है, मतलब संविधान का कोई ऐसा सरकार का मतलब कोई ऐसा संविधान का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म इसके सामने समान है ना, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो,
सभी धर्म समान हैं, इनमें कोई भी अगर भेदभाव होता है तो, है ना, धर्मनिरपेक्ष है, भेदभाव होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। मतलब किसी तरह का आपको असुविधा महसूस हो रही है तो आप न्यायालय की शरण आप लोग ले सकते हैं। तो 25 से लेकर 28 तक इसमें संविधान में उल्लेखित है आपका 25 अनुच्छेद से 28 अनुच्छेद तक। ये सब क्या है, धर्मनिरपेक्ष में अंतर्गत में आते हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं, सॉरी, धर्म के बारे में उपबंध करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपनी स्वतंत्रता के अनुसार धर्म में या किसी जाति या देवी देवता को मानने का अधिकार है उनको। लेकिन संविधान के सामने सभी धर्म समान है, ये है इसका मतलब। लोकतांत्रिक इसमें क्या है, लोकतांत्रिक को जान रहे हो, लोकतंत्र ये लोगों का शासन जो होता है जनता के हाथ में। सर्वोच्च शक्ति हमारा जो लोकतांत्रिक मतलब क्या, जनता के हाथ में है। क्योंकि अब देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है। लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है आपका जनता के द्वारा ही चुना जाता है ना। वहाँ जाके बैठते हैं, जो आप प्रधानमंत्री चुनते हो, मुख्यमंत्री चुनते हो, तो जनता ही तो चुन रही है। ऐसा तो नहीं कि वंशावली चल रही है। तो लोकतांत्रिक मतलब क्या, कि लोगों द्वारा, मतलब प्रशासन, मतलब लोगों का द्वारा जो मुख्य शक्ति, जो वोट आप देते हो, किसके पास है शक्ति, आपके पास है ना। किसको बैठाना उठाना है, आप लोग ज़्यादा जाना, मतलब शक्ति तो जनता के पास है, तो ये है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक हमारा देश है। लोकतांत्रिक दो तरह के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है ना। तो सर्वशक्ति तो जनता में ही है। राज्य इसमें जो प्रत्यक्ष रहता है उन लोग प्रत्यक्ष लोग से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जाएंगे विदेशों में, जैसे कि स्विट्जरलैंड आप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इसमें शामिल रहते हैं। तो इसमें कई सारे जो उसमें कई सारे पहल हुआ, और प्रत्याशी वापस बुलाना, कई सारे कुछ उसके जो शर्तें उठते उसमें रहती हैं। उसी प्रकार जैसे कि अप्रत्यक्ष रूप से है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जिनका शक्ति जो अपने हाथ में जो, मतलब उनका नहीं रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, शक्ति उसके पास नहीं रहती है ना। शक्ति उसके पास नहीं रहती, लेकिन वो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रयोग करता है। उसके पास अपनी खुद की शक्ति नहीं है। लोकतंत्र में तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके, मतलब इसलिए इसको शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक में सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक प्रदान आय, मतलब न्याय प्रदान किया जा सके, इसको शामिल करता है। गणराज्य में आप देखिए, एक लोकतांत्रिक जो दो वर्गों में बांटा जा सकता है। गणराज्य मतलब क्या, जैसे कि आप देखेंगे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो वर्गों में जो बांटा है, अभी मैं बता रहा हूँ। एक प्रत्यक्ष पद तो अलग है, वो प्रशासन के रूप में है, लेकिन और भी इसमें जो राजशाही जो गद्दी में जो बैठते थे, वंशावली, मैं इसका बड़ा बता रहा हूँ ना गणराज्य का। अब तो गणराज्य जो ही है कि मतलब जो वंशावली चलती है वो हम लोग का वंशावली नहीं है। एक राजतंत्र होता है, एक गणतंत्र। तो राजतंत्र में जो राजा के बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनता है, वही मतलब फिर गद्दी पे बैठता है। और गणतंत्र हमारा जो जनता से हर साल 5 साल में चेंज होता रहता है। कहाँ हर बार मतलब परिवर्तन होता रहता है, तो परिवर्तन ही है। तो किसी भी नागरिक को, आप चाहे एसटी हो, एससी हो, कोई ओबीसी हो, तो भी क्या बन सकता है, आपका राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है, या किसी और पद पर भी आसीन हो सकता है जो लोकतंत्र से संबंधित हो उसमें। तो ये आपका गण राज्य कहलाता है ना। ठीक है, चलिए अब एक न्याय है। न्याय को अब कैसे करेंगे। प्रस्तावना में न्याय को 3 तरह से हम लोग इसको बताते हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरह की क्या हम लोग न्याय। तो सामाजिक हो गया, देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब इसमें क्या है, इसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम लोग क्या देखते हैं इनमें का। जैसे सामाजिक रूप से आप देखें, सामाजिक न्याय हमारा जो मतलब जो हम समाज में रहते हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, बीसी हो, चाहे किसी भी लिंग, जाति, धर्म के संबंधित हम लोग किसी के संबंध में भेदभाव नहीं कर सकते। सामाजिक रूप से जनजाति, चाहे पिछड़ा वर्ग, महिलाओं से, तो उनसे हम भेदभाव सभी को सामाजिक रूप से समानता का अधिकार न्याय देता है ना। न्याय में इकोनॉमिक रूप से तो समाज के जो समता के अनुसार हम देखेंगे इसमें, जो जिसको क्या बोल रहा हूँ इसमें का, जैसे कि समता आपका आर्थिक रूप से जो न्याय के कानून के रूप समक्ष जो है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, कानून के समक्ष सभी क्या समान है। कानून के समक्ष क्या रहेंगे, सभी समान रहेंगे। उनमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव मतलब नहीं देखा जाएगा। अगर कोई अपराध करता है कहीं भी, मतलब आके शरण लेता है न्यायालय की, तो उसको भी कोई व्यक्ति मतलब जो पीड़ित है उसको, तो उसको समान दंड मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये उसके आर्थिक रूप से समान न्याय दिलाता है। अब राजनीतिक रूप से भी देख लें, राजनीतिक रूप से देखेंगे, अब लोकसभा में देखेंगे, चाहे एसटी हो, एससी हो, बीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो, वो सभी को अपना न्याय दिलाता है राजनीतिक रूप से। समझ गए? ठीक है, राजनीतिक रूप से क्या दिलाता है, न्याय दिलाता है। अब ये तो हो चुका है। अब इसमें का जो एक स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग को देता है, तो हम कहीं भी हम जो घूम सकते, व्यक्ति का विकास अवसर प्रदान करता है। हमारे जो बोलने की स्वतंत्रता देखिए, स्वतंत्रता में क्या देखिए, स्वतंत्रता में क्या क्या है। एक तो विचार की स्वतंत्रता है ना, पहला है। एक शब्द दिया है अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। धर्म, विश्वास, धर्म, विश्वास, उपासना, क्या दिया गया, सबकी शक्ति भी मतलब इसमें दिया गया। स्वतंत्रता मतलब क्या, तो विचार की स्वतंत्रता, इसको देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें मैं बताता हूँ। तो विचार की स्वतंत्रता, आप मतलब किसी के बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, खुली आज़ादी है आपको, है ना। आप दूसरे के बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, सोचने की आपको पूरी तरीके से आज़ादी दी है। ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कोई भी व्यक्ति हो, उसका अपने आप को सुरक्षित रखने का, अपने आप को पेश करने का, अपनी क्षमताओं को पेश करने का उसको पूरा अधिकार मिलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, कहीं भी, है ना। धर्म से संबंधित होगा, धर्म संबंधी स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जाति हो, एसटी, एससी, ओबीसी हो, जिसको भगवान को मानना चाहता है, कोई भी धर्म अपनाना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, धर्म बौद्ध हो, उनको सभी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन करता है, संविधान करता है। विश्वास, तो वही बताया है कि अभी आप किसी भी विश्वास कर सकते हो, चाहे कोई भी भगवान हो, आपके विश्वास को कोई भी मतलब ज़बरदस्ती मतलब कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये आपका विश्वास है, मतलब आप किसी ऊपर भी हुई है, चाहे विश्वास करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पूरी अधिकार देता है स्वतंत्र होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्वतंत्रता दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन है उसका। आप किसी गलत बारे में आप गलत विचार कर रहे हो, किसी गलत देशद्रोही काम करोगे, तो आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। आप गलत तरीके से आप किसी को दबाव बना रहे हो धर्म का पालन करने के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। आप भी ऐसा करिए, किसी व्यक्ति को डरा धमका के काम करवाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चलिए, उपासना की स्वतंत्रता बताता हूँ इसमें का। अब उपासना की स्वतंत्रता, अब इसमें क्या है, उपासना की स्वतंत्रता में क्या है आपका, नहीं, उपासना मतलब आप किसी भी धर्म, वही मैं बता, उपास करते हो आप, पूजा आराधना कर सकते हो किसी भी धर्म से संबंधित। आप किसी को माला चढ़ा सकते हो, कोई भी कर सकते हो, पुजारी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये सब इसमें आएगा।
ठीक है। चलिए, एक है समता, याद रखिए समता, इसके बाद है। अब समता का अधिकार क्या है मतलब, तो आप किसी भी धर्म में समता का मतलब कोई विशेष, कोई भी विशेष अधिकार से, कोई भी, अब कोई से भी वर्ग के आप हो, आपको बिना भेदभाव के व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है, हर व्यक्ति को, सभी को अवसर हर समय मतलब सबको प्रदान करता है। प्रदान करना मतलब वो बंद किया गया है, मतलब हर व्यक्ति को क्या है, उनके सभी को समता का अधिकार मतलब उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। समानता का मतलब सभी नागरिक जो संविधान के प्रस्तावना के, हर नागरिक को मतलब प्रस्तावना के तहत सभी को समानता देता है। जैसे नागरिक को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी में आरक्षण भी देता है ना। तो 14 में आप लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है समता संविधान में, तो विधि के समक्ष समान संरक्षण और विधि के समान सब समता, मतलब सब बराबर हैं कानून के सामने, मतलब अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 में भी दिया है, जो लिंग जाति भेद आधार पर, मूल वंश के आधार पर भी कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। आपको राइट है, पूरा अधिकार, आप बोल सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आप किसी भी लोग का अभियोजन अवसर की समता में अनुच्छेद 16 के तहत आप जा सकते हैं। जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर, मतलब सॉरी, अवसर की समता के अनुसार अनुच्छेद 16 में जिसमें दिया गया है, आप वहाँ जाके आप अवसर की अपनी समानता की मांग रख सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है, मतलब छुआछूत आप में किसी के व्यक्ति के साथ आप नहीं कर सकते, कुछ भी आप ऊपर उसको बड़ा बुरा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उपाधियों का अंत, जैसे कि आप देखेंगे किसी को उपाधि दे देते हैं, जैसे भारत रत्न प्राप्त करता, ऐसा है मतलब कोई तो, और कोई और भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जैसे कि जिनको मान सम्मान मिलता है, सामने उनके जो नाम के आगे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण है, ये भले ही मतलब है, ऐसा नाम नहीं है, आप इसको मतलब ऐसा नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने नाम के आगे कि पद्म भूषण ये फलाना नाम है, ये नाम है, आप नहीं ले सकते। आप नाम के नाम के आगे नहीं लगा सकते, मतलब कोई भले ही आप अवार्ड मिल रहा है चाहे जो भी है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं देता कि आप खुली आज़ादी कुछ भी आप लिखवाएंगे बोलवाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने नाम के लिए बस, सभी धर्म मतलब सभी जो उपाधियाँ भी मिलेंगी, सभी नागरिक कानून के समक्ष तो समान ही रहेंगे। एक बंधुत्व की बात की गई है, बंधुत्व, बंधुत्व इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें बंधुत्व का, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग क्या समझते हैं, बंधुत्व मतलब सभी व्यक्ति का उनके जो सांप्रदायिक रूप से क्षेत्रवाद है, जातिवाद रूप से, भाषावाद रूप से अब एकता और अखंडता को बनाए रखना, मतलब आपसी भाईचारे की भावना इसमें सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब कोई भी मतलब विभेद रूप से रहेंगे, सभी को बंधुता और एकता के रूप में मतलब भारत में मतलब शामिल रहेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें एकता, और क्या बोल रहा हूँ इसमें का मैं, जैसे कि एकता हो गया, एक ना, जैसे एक नागरिक हो गया, एक नागरिक वो दूसरे नागरिक से क्या रहेगा, बंधुत्व की भावना रखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि द्वेष की भावना रखेगा, मतलब आपस में जो है एकता रहें, सांप्रदायिक रूप से रहें, समाजवादी रूप से रहें, न लड़ाई झगड़ा अहिंसा के रूप में रहें, ये सब इसमें बताता है बंधुत्व की भावना आपस में। तो चलिए, हो गया जो मेन शब्द वाली थी मैं इसको बता दिया हूँ। इसमें का मैं जो मतलब मैं सुना आप सुनते चलिएगा, इसको वीडियो में बनाया हूँ, है ना। इसमें कोई वो नहीं बनाया, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी, क्योंकि लिखने का चीज़ नहीं है ना, मैं बस समझाने की चीज़ है। बाकी आप मेंस में आएगा तो आप है क्या चीज़ आप लिख सकते खुद। तो प्रस्तावना को कई लोग आलोचना के रूप में भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ दिए भले ही, लेकिन प्रस्तावना के आलोचना के रूप से भी इसको देखा जाता है, क्योंकि ये एक दस्तावेज है। तो कई लोग इसको बोलते हैं संविधान का अंग है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो संविधान का अंग है बेशक है, कई सारे वाद इसमें शामिल किए गए थे। जैसे 1973 में जो कृष्णवन भारती थे, उनमें कुछ कहा गया था। एक बेरूबाड़ी मामले थे 1960 में,
तो उसमें उस टाइम नाले ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया था, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया था। बाद में इसमें जो 1973 केशवानंद भारती ने आंतरिक हिस्सा ऐसे बताया था। किसको बताया था आपका? इसी में जो 19 केशवानंद भारती ने। फिर कई सारे और दावे हुए इसमें पेश किए गए उसमें, लेकिन संविधान अंग है ऐसा, मतलब अंग तो है ऐसे, मूल है, लेकिन इस कई लोग ने इसको प्रस्तावना को आपको संविधान की आत्मा बोला गया है, प्रस्तावना को, क्योंकि संविधान का जो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। प्रस्तावना का महत्व क्या है आप देखेंगे, इसका महत्व मैं प्रस्तावना का महत्व बता देता हूँ। अब महत्व इसका इसलिए क्योंकि एक पत्र के रूप में, मतलब एक क्या बोलते हैं, सार के रूप में एक पत्र है जो मतलब पेज में लिखा है, उसमें हमें बताता है कि हम एक विशेषता बताता है हमारे जो संविधान में जो जो लिखा गया है उसका एक सार रूप में, सारगर्भित रूप में, जो दर्शन के रूप में आप लोग उसको देख सकते हैं कि किस दिशा में हमारा जो संविधान है बन कर तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या है, क्या हमारा प्रस्तावना। अब इसमें संशोधन, कई लोग बोलते हैं इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक बात है, नहीं हो सकता। जो केशवानंद भारती ने बोला था तो इसमें संविधान का भाग नहीं है, ऐसा ऐसा बोला था, लेकिन बाद में इसको कई लोग 1995 में आंतरिक हिस्सा है बोले। तो न्यायालय नहीं बोला, अपने खुद बयान को चेंज किया है। तो 42वां जो संशोधन हुआ था, संशोधन की बात कर रहा हूँ, इसमें सुधार हो सकता है इन्हीं प्रस्तावना में। तो समाज और धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ये जान रहे हो, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ना मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जो संविधान के इसमें संविधान का जो मूल ढांचा रहेगा ना, प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है ना, आप उसको बदल नहीं सकते। भले कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रति जो पहले बन चुका है उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा मतलब कहा गया है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ये आपका बाद में जोड़ा गया था 42वां संशोधन के तहत। इसी में किसमें जोड़ा गया है, आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया है। जो रिपोर्ट, जो इसको प्रस्तावना, जो दस्तावेज है, कौन पेश किया गया था? इसको नेहरू जी पेश किए थे, 1946 में पेश किए थे। 13 दिसंबर 1946 में लगभग पेश किए थे, 13 दिसंबर को 1946 में पेश किए थे। और इसको 22 जनवरी को 1947 को पास हुआ। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पेश किए। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को क्या किया इसमें, ये पास हुआ, पारित हुआ। क्या हुआ आपका, पारित हुआ। ये आपका ये, और ये पारित हुआ आपका। क्या हुआ, पारित हुआ 1946 में। तो बाद में इसको स्वतंत्रता 15 अगस्त को हुआ है ना, 22 जनवरी को ये पारित हो गया, इसको स्वीकृति मिल गई। तो चलिए यही तक था वीडियो, आगे इसमें बता दिया सब चीज़ मैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ के बारे में बता दिया हूँ, क्या शब्द इस्तेमाल है, क्या उसका मतलब क्या है, क्या इसमें विचार रहेंगे, क्या इसमें धारणा रहेंगे, मैं सभी बता दिया हूँ। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिनको एडमिशन लेना ले सकते हैं, CGPC प्री व्यापम उपम की किसी तैयारी करना रहेगा, आपको कम फीस में आप लोगों को कराया जाएगा। चलिए धन्यवाद।